लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं अगर उनकी प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी सोल्यूशन का फोल्डर सर्च करें। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको वहाँ पर मिलने वाली है, तो आप बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर इंडिविजुअल चैप्टर के आपको वीडियोस चाहिए जिसमें PYQs हो गए, केस स्टडी हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो गए, तो आप इंडिविजुअल चैप्टर में जाइए। जैसे एपी का चैप्टर अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर मैंने अलग फोल्डर बना रखा है, तो उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी के फोल्डर में जाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है फर्स्ट टर्म दैट इज 10 और डी कितना दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस भी 10 है। इसमें बोला है कि राइट, स्क्रीन पे भी लिखा रखा है, मैंने यहाँ से भी देख सकते हैं कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस इतना दे रखा है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है अपने को। राइट, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो देखिए पहला टर्म क्या होता है ए, दूसरा टर्म क्या होता है ए में जो भी कॉमन डिफरेंस है उसे आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। थर्ड टर्म क्या होता है, इससे पहले वाले टर्म में सेकेंड टर्म में फिर से डी ऐड कर दीजिए, तो डी और डी कितना हो गया 2d। और फोर्थ टर्म क्या होगा a + 3d। राइट, अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहला टर्म जो आप लिखेंगे वो तो a हो गया आपका, फिर आगे के जितने टर्म्स होंगे उसमें आप d क्या करते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं। तो जैसे सेकंड वाले में 1d आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना सेकंड टर्म में सिर्फ एक d आएगा क्योंकि पहले वाले टर्म में d नहीं ऐड किया जाएगा, वो तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका। फिर थर्ड टर्म में 2d आएगा। टर्म्स के हिसाब से एक d क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। जैसे 4 टर्म है तो क्या आएगा 3d आएगा। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म आप लिख लीजिए कितना है 10, यहाँ पर आप सेकंड टर्म लिखिए a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, तो कितना हो गया 20, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, तो 10 + 20 इक्वल टू कितना हो गया 30। और इसी तरह आप फोर्थ टर्म भी लिख सकते हैं, a के प्लेस पर 10 और d के प्लेस पर 10, तो 10 + 30 इक्वल टू कितना हो गया 40। सो देयरफॉर 4 टर्म क्या क्या हो गए 10, 20, 30, 40। ये नंबर किस में है एपी में है। तो इस तरह से आप 4 टर्म्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर सेकंड पार्ट लगाते हैं। राइट, और देखिए अगर एनसीईआरटी कंप्लीट अगर आप लगाएंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लगाइए, इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखिए, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए, लिखिए, नोट डाउन करिए सारी बातों को, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 10th क्लास के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर ए की वैल्यू -2 है, राइट, और d की वैल्यू जो है वो 0 है। d की वैल्यू कितनी है 0 है। राइट, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकेंड टर्म क्या होता है a + d, राइट, और थर्ड टर्म क्या होता है a + 2d, और ये कितना है a + 3d। वैल्यू पुट कर देंगे, a के प्लेस पर -2, ये -2 + 0 तो किसके बराबर हो जाएगा -2, ये हो गया -2 + 2 × 0, ये भी कितना हो जाएगा -2, -2 3 × 0 इक्वल टू -2। राइट, तो इसके अंदर सारे टर्म्स क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, सेम नंबर आएंगे, और ऐसी एपी को हम बोलते हैं कांस्टेंट एपी। ये नोट कर लेना मेरे भाई। मैं नोट करने की जब बात कह रहा था तो वो इन्हीं बातों को बोल रहा था कि जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं तो उसको नोट डाउन कर लिया करें। ऐसा एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 होता है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट एपी कहलाती है। नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे 4 और डी की वैल्यू है -3, है ना। तो 4 टर्म हमें पता ही है। जनरल टर्म क्या होते हैं इसके, a + d, a + 2d, a + 3d, है ना। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो का फर्स्ट किलोमीटर का किराया मान लो 15 रुपये है। कितने रुपए 15 रुपये, और बाकी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो फेयर है वो 10-10 रुपये है। तो अगर आप सेकंड किलोमीटर जाएंगे तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25, है ना। फिर अगला 3 किलोमीटर जाएंगे तो 10 और ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 35। तो देखिए इसमें जो 10 रुपये ईच किलोमीटर का किराया था ना आगे का सेकंड किलोमीटर से, तो देखिए 10-10 का गैप आ रहा है। ये कितना हो रहा है 10,
है ना, और इतने भी कितने गैप है 10 का है, तो अगला किराया कितना बनेगा 45 बनेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके लिख दी। ये क्या है ए, ये ए प्लस डी, क्योंकि डी यहाँ पे कितने हैं 10 रुपये, ए कितने 15 रुपये है ना। तो ये कितना हो गया ए प्लस 2d, ये देखो ये 15 रुपये और 2 × 10 तो कितना हो गया 15 + 20 कितना हो गया 35। ऐसे याद रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू -3, तो 4 - 3 = 1, ये हो गया 4 + 2 × -3 तो ये हो गया 4 - 6 = -2 और 4 + 3 × -3 तो ये हो गया 4 - 9 = कितना हो गया -5। तो नंबर क्या हो गया 4 1 -2 -5। तो 3 3 इसमें क्या होता जा रहा है डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, या -3 ऐड होता चला जा रहा है, राइट। नोट कर लीजिए। अगला पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2, राइट। और जनरल फॉर्म हमें पता ही है इसके कि स्टार्टिंग के 4 टर्म क्या दे रखे हैं, राइट। तो ए के प्लेस पर -1, ये -1 + 1/2 तो 2 एलसीएम आएगा, तो -2 + 1 तो ये हो गया -1/2। ए की वैल्यू -1 + 2, डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया तो -1 + 1 कट जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। और ए की वैल्यू हो गई -1 + 3 × 1/2 तो ये हो गया -1 + 3/2, 2 एलसीएम आएगा तो 2 × 1 = 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 1/2। हाफ हाफ इसमें क्या होता चला जाएगा ऐड होता चला जाएगा। तो नंबर हो गए -1 -1/2 0 1/2, ये नंबर किस में हो गए AP में हो गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। जनरल टर्म हमें पता ही है इसके कि स्टार्टिंग के 4 टर्म क्या है इसमें जनरल टर्म, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ए के प्लेस पर ये आएगा, ए के प्लेस पर -1.25 प्लस -0.25 तो दोनों माइनस के ही रहेंगे, है ना, और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1.50, राइट। अब देखो ए की वैल्यू -1.25 + 2 × डी की वैल्यू -0.25 तो -1.25 -0.50 तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 1.75 ऐड हो जाएंगे ये, है ना। अगले केस में 1.25 माइनस का +3 × माइनस का 0.25 तो माइनस का 1.25 -0.75 तो ये हो जाएगा माइनस का 2.00, राइट। तो नंबर क्या हो गए -1.25 -1.50, इसमें डिक्रीज़ होता जा रहा है 0.25 और माइनस का कितना हो जाएगा ये इंक्रीज़, माइनस का 0.25 इंक्रीज़ होता जा रहा है तो कितना हो गया 75 और माइनस का 2.00, ये नंबर किस में हो गए AP में हो गए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 3rd क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाइए वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, है ना। AP के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो इसके फोल्डर में जाइए, उसके अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका उल्टा क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर AP दे रखी है, पिछले क्वेश्चन में AP बनाना थी, इसमें AP दे रखी है और अपने को A और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो 3 1 -1 -3 ये नंबर किस में है AP में है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला टर्म होता है A कितना हो गया 3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 - A1, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, 1 - 3 तो कितना हो गया -2। अच्छा जब AP में हो तो कॉमन डिफरेंस 2 बार निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंफर्म है ना वो AP में है, तो आप एक ही बार निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी हो गई -2 और A की वैल्यू कितनी हो गई 3। देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में -5 -1 3 7 ये किस में है AP में है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया -5, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 - A1, इसमें से इसे माइनस करिए, -1 में से -5 माइनस करिए तो -1 + 5 तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3rd पार्ट देखिए। 3rd पार्ट में अपने को AP दे रखी है 1/3,
5/3, 9/3 और 13/3, ये अपने को AP दे रखी है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया A2 माइनस A1। इसमें से इसे माइनस कर दो तो 5/3 में से 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 4/3। डिनोमिनेटर सेम है तो 1, 5, 9, 13, 4 4 क्या होता जा रहा है इंक्रीज, तो 4/3 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, राइट। चलिए और देखिए इसका लास्ट पार्ट क्या है। लास्ट पार्ट में अपने को दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो देखिए ये भी नंबर किस में है AP में है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना हो गया 0.6 और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा यहाँ से 1.1। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकंड एंड थर्ड। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, APT के साथ बने रहें जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन के प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें।